अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अक्सर फ़कीरों की मजलिसों में, फ़कीरों की महफ़िलों में, अल्लाह वालों की जो महफ़िलें होती हैं उसमें आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, अहले मोहब्बत। क्योंकि जब फ़कीरों की महफ़िल होती है, फ़कीरों की मजलिस होते हैं, तो उसमें अहले मोहब्बत का ज़िक्र, अहले मोहब्बत का तज़किरा ज़रूर किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये पूछते हैं कि असल में अहले मोहब्बत होते कौन हैं? क्या अहले मोहब्बत की कोई पहचान होती है या अहले मोहब्बत की कोई निशानी होती है? बहुत से लोग परेशान भी रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। लेकिन जो महफ़िलें होती हैं, मजलिसें होती हैं फ़ुक़रा की, चाहे वो फ़ुक़राए बानवा हो, जलालिया हो, मदारिया हो, या फिर अहले तसव्वुफ़ के लोग हों, अक्सर फ़कीरों के साथ साथ अहले मोहब्बत का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। लेकिन अहले मोहब्बत होते कौन हैं? मेरे मुर्शद फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत वही होते हैं जिनके दिल में नफ़रतें नहीं होता। अहले मोहब्बत वही होते हैं जो इंसान जो चींटियों तक को तकलीफ़ नहीं देते। अहले मोहब्बत वही होते हैं जिनके यहाँ सबका इस्तकबाल किया जाता है। किसी भी मज़हब का इंसान उनके यहाँ आए, किसी भी मसलक का इंसान उनके यहाँ आए, उनका इस्तकबाल किया जाता है। फिर उनको वो लोग अपने ही रंग में रंग देते हैं। क्योंकि जो अहले मोहब्बत का रंग होता है, जो अहले तरीक़त का रंग होता है, वो दरअसल अल्लाह का रंग होता है। क्योंकि फ़कीर वही होता है, अहले मोहब्बत वही होते हैं जो अपने रंग को अल्लाह के रंग में रंग देते हैं। क्योंकि फ़कीरों को यही सिखाया जाता है कि इंसान को अल्लाह के करीब कर देना। अगर कोई फ़कीर नफ़रतें सिखाता है, अगर कोई फ़कीर दिल में बुग़्ज़ वाली बातें करता है, तो दरअसल वो फ़कीर नहीं होते, वो लोग अहले मोहब्बत नहीं होते। क्योंकि अहले मोहब्बत के यहाँ नफ़रतें नहीं सिखाया जाता। अहले मोहब्बत के यहाँ सिर्फ़ मोहब्बत करना सिखाया जाता है और इंसान को इंसान से उठाकर अल्लाह के करीब कर दिया जाता है। और जो फ़कीर ख़ुद को फ़कीर कहे और नफ़रतें सिखाए, वो फ़कीर नहीं, और ना ही वो अपने आप को अहले मोहब्बत कह सकता है। क्योंकि अहले मोहब्बत वही होते हैं जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अहले मोहब्बत वही होते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अहले मोहब्बत वही होते हैं जो इंसान की बुराइयां उसके अंदर से निकाल कर अल्लाह के करीब कर देते हैं। अहले मोहब्बत वही होते हैं जो इंसान को मौला अली की बारगाह में कबूल करवा देते हैं। अहले मोहब्बत वही होते हैं जो इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल करवा देते हैं। और जो शख्स ख़ुद को अहले मोहब्बत कहे, जो शख्स ख़ुद को फ़कीर कहे और मसलकों के या फ़िरका वारियत की बात कहे, वो फ़कीर होता ही नहीं। क्योंकि दुनिया में अहले फ़क्र, अहले तरीक़त ही ऐसे लोग होते हैं जो मसलकों से पाक होते हैं। क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ़ मोहब्बत सिखाई जाती है, उनके यहाँ इंसान से नफ़रत करना नहीं सिखाया जाता। उनके यहाँ गुनहगार से भी मोहब्बत करना सिखाया जाता है, उनके यहाँ सियाकार से भी मोहब्बत करना सिखाया जाता है, उनके यहाँ बदकार से भी मोहब्बत करना सिखाया जाता है। और इंसान जब गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, किसी अहले तरीक़त, अहले मार्फत के पास पहुँचे और ख़ुद को उनके हवाले कर दे, फिर देख लेना वो लोग उसकी ज़िंदगी में बदलाव ला देते हैं, वो लोग उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं। अगर कोई इंसान का गुनाह नहीं छूट रहा हो तो ख़ुद को किसी अहले मोहब्बत के हवाले कर दे, फिर देख लेना इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे वो उस गुनाह को छोड़कर अल्लाह के करीब हो जाएगा। इसलिए जो फ़कीर होते हैं वो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं, जो अहले मोहब्बत होते हैं वो इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। और जो फ़कीर इंसान को अल्लाह के करीब नहीं कर पाता, वो ख़ुद फ़कीर ही नहीं है। और जो फ़कीर किसी इंसान को गुनाह से दूर नहीं कर पाता, वो फ़कीर ही नहीं होता। इसलिए अहले मोहब्बत वही लोग होते हैं जो हमेशा भलाइयाँ बाँटते हैं, खैर तकसीम करते हैं, आसानियाँ बाँटते हैं और इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं।